बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जुमा मुबारक आप सब लोगों को। काइंडली वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। बहुत प्यारी आयत उसका तर्जुमा और तफसीर है, और साथ साथ इसको लाइक और सब्सक्राइब और सदका जारी समाज का शेयर भी कर दिया करें, और दूसरा कमेंट्स भी लाजमी कर दिया करें। अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। जज़ाकल्लाह। तो अल्लाह ताला पाक कुरान पाक की सूरत नंबर 4 सूरत नसा की आयत नंबर 142 में इरशाद फरमाते हैं, तर्जुमा: बेशक मुनाफिक अल्लाह से चालबाजियाँ कर रहे हैं और वो इन्हें इस चालबाजी का बदला देने वाला है। और जब नमाज को खड़े होते हैं तो बड़ी काहली की हालत में खड़े होते हैं और सिर्फ लोगों को दिखाते हैं, और याद इलाही तो यूं ही सी बराए नाम करते हैं। तफसीर है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कोई शख्स मुसलमानों की जमात में शुमार ही ना हो सकता था जब तक कि वो नमाज का पाबंद ना हो। जिस तरह तमाम दुनियावी जमातें और मजलिसें अपनी इज्तिमाअत में किसी मिंबर के बिला उज़र शरीक न होने को इसकी अदम दिलचस्पी पर महमूल करती हैं, और मुसलसल चंद इज्तिमाअत से गैर हाज़िर रहने पर उसे मिंबरी से खारिज कर देती हैं, इसी तरह इस्लामी जमात के किसी रुकन का नमाज बाद जमात से गैर हाजिर रहना इस ज़माने में इस बात की शरही दलील समझा जाता था कि वो शख्स इस्लाम से कोई दिलचस्पी नहीं रखता, और अगर वो मुसलसल चंद मरतबा जमात से गैर हाजिर रहता तो ये समझ लिया जाता कि वो मुसलमान नहीं है। इस बिना पर सख्त से सख्त मुनाफिकों को भी इस ज़माने में पाँचों वक्त मस्जिद की हाज़िरी ज़रूर देना पड़ती थी, क्योंकि इसके बगैर वो मुसलमानों की जमात में शुमार किए ही नहीं जा सकते थे। अलबत्ता जो चीज़ इनको सच्चे अहले ईमान से मुमीज़ करती थी वो ये थी कि सच्चे मोमिन जो के शौक़ से आते थे, वक्त से पहले मस्जिदों में पहुंच जाते थे, नमाज से फारिग होकर भी मस्जिदों में ठहरे रहते थे, और इनकी एक एक हरकत से ज़ाहिर होता था कि नमाज से इनकी हकीकी दिलचस्पी है। बाखिलाफ़ इसके अज़ान की आवाज़ सुनते ही मुनाफिक की जान पर बन जाती थी, दिल पर जबर करके उठता था। इसके आने का अंदाज़ साफ माजी करता था कि आ नहीं रहा बल्कि अपने आप को खींच कर ला रहा है। जब जमात ख़त्म होते ही इस तरह भागता था गोया कि किसी कैदी को रिहाई मिली है, और इसकी तमाम हरकत व सकनात से ज़ाहिर होता था कि ये शख्स खुदा के ज़िक्र से कोई रग़बत नहीं रखता। माशअल्लाह। दोस्तों, तर्जुमा और तफसीर आपने सुनी है। इससे ज़ाहिर होता है नमाजी के बारे में, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते थे उस ज़माने में उन्हें मुसलमान ही नहीं समझा जाता था। अगर हम इस तर्जुमे और तफसीर को अब जो हालात हैं हमारे चल रहे हैं इससे मुआवजा ना करें तो मुआवजा ना करने से क्या हासिल होगा? हम नमाज़ पढ़ते हैं, और अगर नमाज़ पढ़ते भी हैं तो कैसे पढ़ते हैं? उसको जल्दी जल्दी पढ़ के निकलने की कोशिश करते हैं। कोई फ़र्ज़ करो कारोबारी बंदा है, कोई जॉब वाला बंदा है, अगर वो करता है नमाज़ पढ़ने के लिए आता है तो सिर्फ वो जमात से 2 मिनट पहले या 2-3 रकातें रह रही होती हैं तब वो पहुँचता है। मतलब पहले से तैयारी नहीं करता नमाज की कि नमाज का टाइम 15 मिनट का टाइम है, आप 5 मिनट पहले आ जाओ, मैं नमाज़ पढ़ूँ। जिसको शौक़ होता है वो लाजमी आता है, ऐसा नहीं कि सब ऐसे हैं। तो इसकी आदत बनानी पड़ती है। वो इलामा इकबाल का शेर मैंने बहुत प्यारा शेर है कि तू भी नमाजी मैं भी नमाजी, तू भी नमाजी मैं भी नमाजी, न तू मुसलमान ना मैं मुसलमान। तो नमाज तो पढ़ते हैं हम 5 वक्त की या 4 वक्त की या 3 वक्त की, लेकिन हम उस तरह नहीं पढ़ते जिस तरह हमें पढ़ना चाहिए। जिस तरह हम सुबह सुबह उठ के ऑफिस जाते हैं, 1 घंटा पहले तैयारी करते हैं, नहाते हैं, नाश्ता करते हैं, कपड़े इस्त्री करते हैं कि उसकी टाइमिंग के मुताबिक हमें पहुँचना होता है। इसी तरह
نماز کو بھی ہم اس طرح ادا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی واقعی جو آیات ہے کہ جو حدیث ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ نماز بھی برائیوں سے روکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ جو آیات پڑھی ہے، جو ترجمہ پڑھا ہے، اس کو سمجھ میں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کرنے اور نیکی پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے تو قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ پلیز سبسکرائب۔